नमस्ते। तो आज का टॉपिक है कि ओजा बोर्ड्स के साथ या जो ये डेविल के गेम्स होते हैं, स्पिरिट्स को, आत्माओं को बुलाने के लिए जो गेम्स हैं, उनको नहीं खेलना चाहिए और ना ही आत्माओं को इनवाइट करना चाहिए मजाक में भी कभी अपने पास, चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ भी क्यों ना बैठे हों। तो ये आज टॉपिक है और ये टॉपिक मैंने खुद बनाना चाहा है क्योंकि बहुत सी क्वेरीज़ आ रही हैं अभी भी और पास्ट में भी आई हैं, जिसमें बहुत से यंगस्टर्स ने और बहुत से लोगों ने ये पूछा है और उनको प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई हैं कि हमने कभी फ्रेंड्स के साथ मिलकर जो है ये ओझा बोर्ड होते हैं जिसमें बोलते हैं ना, एनी होली स्पिरिट पासिंग बाय प्लीज़ कम एंड विजिट मी, सब लोग हाथ पकड़ के कैंडल्स जला के और जो भी इसका प्रोसेस होता है वो करते हैं यंगस्टर्स, और उसके बाद फिर रात को ये गेम खेलते हैं, बोर्ड, ओझा बोर्ड जिसको हम बोलते हैं, और उसमें स्पिरिट्स बुलाते हैं और उनके लिए फ़न एक्टिविटी होती है, उनके लिए इन्जॉयमेंट एक्टिविटी होती है कि चले चले देखते हैं कि कोई प्रेत आता है, कोई घोस्ट आता है, कोई डीमन आता है। ऐसा मत करो गाइस, ये एडवेंचर गेम नहीं है। दिस इज़ नॉट अ गेम फॉर फन और जोक, क्योंकि ये बहुत सीरियस चीज़ें हैं, बहुत डिमोनिक चीज़ें, बहुत ही डेवलिश चीज़ें जो हैं ये इनके साथ अटैच्ड हैं। इस तरीके के गेम्स नहीं खेलने चाहिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ, इंटरनेट का एक्सेस आज की डेट में सबके पास है, सोशल मीडिया का, और उसमें से बुक ऑफ द डेड पढ़ना या इस तरीके की सीक्रेटिव चीज़ें पढ़ना, विच क्राफ्ट पढ़ना, स्पेल्स पढ़ना, कुछ ऐसे मंत्र पढ़ना कि हम इसको काबू में कर लेंगे, हम उस आत्मा को ऐसे बुला सकते हैं जो हमारे लिए काम करेगी, ये सब चीज़ें मत करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, ये कभी भी किसी का भला नहीं करेंगी। शुरू में चाहे तुमको ये दिखाएं, फॉर दैट मैटर, को तुमने कोई ऐसे मंत्र पढ़ लिया जो डेविल का मंत्र है या वो डीमन का मंत्र है या नेगेटिव एनर्जी का मंत्र है, और उसको तुमने पढ़ा और तुमको फ़ायदा हो गया, चाहे तुम्हारी गर्लफ्रेंड वापस आ गई हो, बॉयफ्रेंड वापस आ गया हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन लॉन्ग रन में वो टेम्प्रेरी है, तुमको फंसाने के लिए। तुम उस चीज़ को और पढ़ो, तुम उस चीज़ को और ज़्यादा महत्व दो, तुम उस चीज़ में और ट्रैप हो, फंसो, ये उस वजह से होता है। ये टेम्प्रेरी गेन्स तुमको दे देगा चाहे, ठीक है ना, लेकिन लॉन्ग रन में ये तुमको डैमेज ही करेगा, तुम्हारी फैमिली को डैमेज करेगा, फैमिली सपोर्ट सिस्टम को डैमेज करेगा, यहाँ तक कि फैमिली वालों पे अटैक भी कर सकता है। अटैक भी ये नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे फैमिली पे कर सकती है। तो इस तरीके के गेम्स खेलना बंद कर दो। इस तरीके के विच क्राफ्ट या डॉल्स और पुतला, ये सब जो चीज़ें इंटरनेट में अवेलेबल हैं कि ऐसे बनाइए, फिर उसमें ऐसे मंत्र फूकिए, फिर उसमें ऐसे कील गाड़िए, ये सब मत करो, बिकॉज इट विल कम बैक टू यू इन अ वेरी वेरी रॉन्ग वे। ओके, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, ये नॉनसेंस एनर्जीज़ हैं, ये किसी की सगी नहीं है। ओके, अब दूसरी बात, क्या साइंस हैं कि अगर इससे कि कोई चीज़ तुम्हारे साथ, तुमने अगर बुलाई है अपने आ बैल मुझे मार किया है, तो उसके बाद क्या सिम्टम्स हैं इस चीज़ के। देखो, सबसे बड़ा सिम्टम तो तुम्हें हमेशा ये लगेगा कि तुम्हारे साथ कोई ना कोई है। यहाँ हम ब्लैक मैजिक की बात नहीं कर रहे, उसके सिम्टम्स भी सिमिलर है, लेकिन बताने यहाँ ज़रूरी है कि इसमें भी तुम्हें ऐसा फील होगा क्योंकि तुम्हारे साथ कोई है, तुम घर पे अकेले नहीं हो। जब तक घर पे सब लोग होंगे तब भी तुम्हें फील हो सकता है, लेकिन जब घर पे नहीं होगा कोई तो तुमको ज़्यादा फील होगा, क्योंकि अकेले में ये सारी चीज़ें पकड़ती हैं। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, ठीक है, पहली बात ये। दूसरा, तुम जैसे नहाने जाओगे या तुम किसी भी पानी, वाटर बॉडी, नदी के पास, लेक के पास, किसी भी चीज़ के साथ, इवन समुद्र के पास अगर हुए, फॉर दैट मैटर हॉलीडे मनाने गए हो, तो तुम्हें वाटर को देख के डर लगेगा। तुम्हें ऐसे लगेगा कि मुझे पानी के पास नहीं जाना चाहिए, मुझे निगल लेगा। पानी से डरना, ओके, या पानी में अकेले नहाना ना पाना, उस समय डर लगना और जल्दी से निकल आना, अपनी शक्ल जो है वो शीशे में ना देख पाना, ऐसे लगना कि अगर हम शीशा देखेंगे तो हमें शीशे में देखते देखते कुछ और भी पीछे दिख जाएगा, ये डर होना, कोई और चीज़ दिख जाएगी पीछे शीशे में, या फिर अपनी ही शक्ल जब हम देखेंगे तो हमें अपनी शक्ल में कोई चीज़ दिख जाएगी बदली हुई। तो ये सब जो है ये सिम्टम्स हैं कि तुम्हारे साथ कोई ईविल स्पिरिट जो है वो आ गई है, या कोई डिमोनिक चीज़ आ गई है, नेगेटिव एनर्जी आ गई है, तुम्हारी खुद की बेवकूफ़ी ही कहूँगी मैं की वजह से, और जो इन चीज़ों को चैलेंज करके जो खेलते हैं, फ़न समझते हैं इन सब चीज़ों को, कि टेस्ट करके देखते हैं ऐसा कुछ है कि नहीं है, इस टेस्टिंग में ही तुम मारे जाओगे, ठीक है ना, बहुत बड़ा भुगतान पे करोगे। फिर दूसरी चीज़, तुम्हारा शरीर जो है या तो बिल्कुल कंकाल बनने लगेगा, ठीक है,
और या फिर तुम एकदम ही बीमार साइको टाइप इंसान दिखने लगोगे, समझे। ये बहुत बड़ा, या तो तुम्हारी भूख बहुत बढ़ जाएगी, तुम बहुत ज़्यादा खाना खाओगे लेकिन फिर भी शरीर को नहीं लगेगा, ठीक है, और या फिर तुम बिल्कुल ही नहीं खाओगे, तो तुम्हारा शरीर तो ऐसे होने लगेगा कि बस एक ज़िंदा लाश की तरह तुम दिखोगे, कंकाल तुम दिखोगे, सब कुछ शरीर से ख़त्म हो जाएगा और धीरे धीरे फिर माइंड भी ख़त्म होने लगेगा। ये मैं सिम्टम्स बता रही हूँ कि अगर कोई डिमोनिक चीज़ तुम्हारे साथ आ चुकी है, फिर वो बॉडी पोजेशन करना चाहेगी, बॉडी में आना चाहेगी, तुम्हारे बॉडी को इस्तेमाल करना चाहेगी। नेक्स्ट स्टेप इसका ये होता है, जब ये सिवियर होने लगता है तो वो बहुत ही ख़राब स्टेज होता है, वो उसमें इंसान की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि कुछ ऐसे डिमोनिक एंटिटीज़ होती हैं जो शरीर तुम्हारा नहीं छोड़ना चाहती, वो तुमको मार के ही निकलेंगी, समझे। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, इसी वजह से मैं कहती हूँ कि इन चीज़ों से दूर रहो, और इन चीज़ों को टेस्ट या इन चीज़ों को खेल खेल में करना, इंटरनेट पे कुछ मिल गया हम भी ट्राई करके देखें, ये सब मत करो। ये बहुत ही भयानक चीज़ें हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, इंसान को खा जाती हैं, इंसान का हेल्थ ख़राब कर देती हैं, फैमिली की भी हेल्थ ख़राब कर देती हैं। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें मत करो। और अगर किसी के साथ ये चीज़ हो रही हैं, किसी ने कोई ऐसी बेवकूफ़ी करी है, तो उसके लिए अब उससे निकलना चाह रहे हो ये वीडियो सुनने के बाद, तो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जीमेल अकाउंट दिया हुआ है, उस पर उस ईमेल पे जाके लिखो अपनी प्रॉब्लम, उसके बाद टीम रिवर्ट करेगी। केस स्टडी कराओ, जो कि पेड सर्विस है, फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है। उसमें पता चल जाएगा कि तुमने क्या किया है और क्या चीज़ तुम्हारे साथ आई है और क्या तुमको तंग कर रही है, और क्लियर हो जाएगा या नहीं आई है, ठीक है। उसके बाद चाहे क्योर हमसे कराओ चाहे कहीं और से कराओ, मैं हमेशा बोलती हूँ वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योर हो तरीके से, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और नई इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी। टिल देन, गुड बाय।